वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हमने बहुत ही मुनफरद टॉपिक्स पे डिस्कशन की है। हमने सबसे पहले लाहौर की हिस्ट्री, कल्चर, बल्कि पंजाब की हिस्ट्री और कल्चर और आर्ट के हवाले से बात की। फिर हमने अपने स्किन और अपने बालों की हिफाजत के हवाले से बात की। उसके बाद हमने बात की कि किस तरह से अगर कोई शख्स इस मौसम में बर्न का शिकार हो जाता है तो उसकी क्या एहतियातें होती हैं, कैसे हमने फिर उसके बाद पोस्ट बर्न केयर करनी है। तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने बात की। और अब हम बात करते हैं कुछ अपनी इंटरनल सेहत के हवाले से, जिसके लिए योगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग अब जो है वो योगा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं सिर्फ इसलिए योगा की तरफ आ रहे हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि योगा जो लोग करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर किसी भी मौसमी तब्दीली का जो एक मौसमी तब्दीली है उसको बेहतर तौर पर जो है वो बर्दाश्त कर पाते हैं। सो इन तमाम तर चीज़ों पर योगा से हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ योगी नईम मौजूद हैं। इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। पहले भी उन्होंने बहुत ही शानदार टिप्स दी थी हमें। मज़ीद क्या टिप्स आज लेकर आए इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू बहन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तो आपकी टिप्स मुझे अभी तक याद हैं कि वो लोग जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो खुद बैठ के ही अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने पाँव की कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी, फिर आपने कुछ अपनी जो गर्दन है उसकी एक्सरसाइजेज बताई थी, कैसे बाजुओं को मूव करना है, कैसे शोल्डर्स को मूव करना है। मौसम चेंज हो रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इस मौसम में आ रहे होते हैं। गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है, वो तमाम तर मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं हमारी सेहत पे अफेक्ट कर रही होती हैं। इनसे बचने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इनसे बचने के लिए सबसे पहले तो जो हम एहतियात नहीं करते कि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो हम गर्म कपड़े नहीं पहनते। हाँ। अभी हम जो है वो अभी तक वो गर्मियों वाले कपड़ों में जी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ये जो मौसम होता है ना इसके असरात ज़्यादा आते हैं। अच्छा। टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है। हाँ जी। आपकी बॉडी जो है अभी यूज टू नहीं है इस मौसम बिल्कुल की। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले एहतियात ये करनी है कि आपको कपड़े जो है वो थोड़े से आपने चेंज करने हैं। हाँ जी। अब योगा के इसमें हमें क्या मावनत कर सकता है, योगा से हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, इसके लिए एक बाकायदा एक ब्रीदिंग है। ठीक है। हाँ, वो ब्रीदिंग अगर की जाए तो ये सर्दी के जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं। सही। आपके ऊपर सर्दी के असरात या जो उसको करने से आपके ऊपर जो हीट है आपके अंदर हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, हरारत बढ़ाना पड़ेगी ना इसमें। या आप कपड़ों से हरारत बढ़ा लें या आप जो ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें कि आपके अंदर हरारत बढ़ना शुरू हो जाए। सही। अब वो उसके करने का तरीका ये है कि आपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से आपने सांस लेना है। ठीक है। किसी भी उंगली से कर सकते हैं, अगर रिंग से करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें और राइट साइड से जी। अच्छा। और लेफ़्ट साइड एक्सेल। इजी है ये तो। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। लेकिन इसमें ये ख्याल करना होगा कि अगर बीपी हाई रहता है तो फिर नहीं करना है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। बिल्कुल नहीं करनी। ओके। हाँ। इतना आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है जी इससे? जी, इससे बीपी शूट कर जाएगा। ओहो। हाँ, इसलिए मैं एहतियाती बता रहा हूँ। अब उनके लिए क्या है, अब आपका बीपी भी डिस्टर्ब ना हो और आप इसको करना चाहें तो फिर हम और ये कितनी देर करनी है ये भी बता दें। आप 5 मिनट्स करें। 5 मिनट्स आपने टाइम देख के ये एक्सरसाइज करनी है। ओके। याद रखिएगा, राइट से सांस लेना, लेफ्ट से सांस निकाल देना। ये आपके अंदर हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है और जो सर्दी के असरात हैं वो कम और आपने इसको चेंज नहीं करना दोबारा? चेंज नहीं करना। राइट से सांस लिया, लेफ्ट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, ये करते रहना आपने। अच्छा ठीक है। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। ठीक है। सूर्या बैदी कहते हैं इसको, इसका नाम है सूर्या बैदी। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं संस्कृत ज़ुबान में। और अब बीपी भी नॉर्मल नहीं है, हाई रहता है, तो वो भी कैसे आप इसके उसको कम करें, मैनेज करें इसको, सर्दी के असरात को। तो उसके लिए हम एक क्रिया कर सकते हैं। वो क्रिया जो है उसको वो भी एक सांस की टेक्निक है, लेकिन वो क्रिया जो है वो आपको ये जो मौसम की तब्दीली है, असरात हैं, इसको कम कर देता है। आपके नॉट्स नहीं लगती, आपके जिस्म के ऊपर नॉट्स लग जाती हैं, मसल्स के ऊपर नॉट्स लग जाती हैं, ऑर्गन्स के ऊपर नॉट्स आ जाती हैं। यहाँ तक कि वो जो क्रिया मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ, ये किसी भी किस्म की ब्लॉकेज, यहाँ तक कि सिस्ट के लिए भी इसको किया जा सकता है। अच्छा।
कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं कोई ब्लॉकेज आपको अपने किसी भी वेन में, किसी ऑर्गन में पता है या कोई सिस्ट है, तो उसको कैसे हल जी करना है आपने? बल्कि जो ख़वातीन के पीसीओएस का इशू होता है उसमें भी इसको किया जा अच्छा, सकता है। जी अच्छा। जी। तो उसमें हम बताते हैं कि अपनी टेक छोड़ दें, कमर को सीधा कर लें ठीक है। और आपने फोकस करना है सांस निकालने पे और जरक के साथ। और वो कैसे निकालना है, पेट को खींचते हुए अंदर। सही। सांस लेना भी है, लेकिन आपका फोकस सांस निकालने पे होगा। और सांस को ऐसे साफ, जैसे नाक साफ करते हुए सांस निकालते हैं, उसी स्ट्रोक के साथ आपने सांस को निकालना है, पेट को अंदर पेट को खींचते खींचते हुए। हुए। इसकी एहतियात ये है कि ये शाम में ना किया जाए। अगर अच्छा। ये शाम में किया जाएगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी। ओके। हर चीज़ बताना यानी कि ये ज़रूरी आपको है। एक्टिव भी रखता है, इसका मतलब है आपको ये एक्टिव आपको करता जगाता है। है, सही ये है, जगाता ठीक है। है। ये जो लोग शाम में करते हैं फिर उनको नींद नहीं आती। अच्छा, आपने सीधा होके बैठना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर जी, चीज़ जी। में सीधा ज़रूर होके बैठे, लेट लूट के हम जो है ना अपने हाँ जी, आप वो को, अनकॉन्शियस नहीं होना। हाँ, वो मज़ा नहीं आता। हाँ, ठीक है। कॉन्शियस होके आपने अपने स्ट्रोक लगाने हैं। ये पेट के अंदर जाने से सांस बाहर निकले। मुश्किल है ये। शुरू में आप हाथ रख लें ऐसे। ये अगर किसी को ओके। मुश्किल हो रहा है तो आप अपने हाथों से पेट को दबाएं और सांस निकालें। ओके। ये तो वैसे मेरे से तो उल्टा ही हो जाएगा, मुझे तो सांस अंदर लेके जानी पड़ जाएगी। हाँ, वो होता है, ये सबसे होता है बहन। अच्छा, शुरू में बट जितने आपने भी थोड़ा लोग सा आते हैं, कॉन्शियस इसको कोशिश शुरू में करनी है, जितने भी लोग कोशिश आते हैं, करनी वो है। ठीक है। जब भी सांस पेट को अंदर खींचते हैं तो सांस अंदर लेते हैं। अंदर अंदर आ रहा है, हमने obviously, ऐसा जो ही है हो रहा वो है। मतलब देखा है लोगों को, लोग जब सांस लेते हैं सीना फुलाते हैं तो पेट अंदर हाँ, जाता है। हाँ। तो आपने करना ये कि अपने हाथ रख लें, जब आप सांस को निकालना चाहें तो हाथों को दबाएं, ठीक है। जोर से इट्स सांस निकालें। डिफिकल्ट बट ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्स उससे हो जाएगी। हाथों के दबाने से सांस निकले, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लें। क्रिया, एक और क्रिया मैं इसमें डिस्कस कर लूँ, जिसको जो हम अग्निसर कहते हैं। और अग्निसर जो है वो करने का तरीका ये है कि आप सांस को निकाल दें बाहर, सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर सिर्फ आपने मूव करना है। सही। ये आपने सांस खारिज किया, तो ये भी आपकी जितनी ब्लॉकेज है, आपके नॉट्स हैं या सिस्ट, उसके लिए बहुत कारआमद है। अच्छा, वेरी ये नाइस। बेहतरीन है। सही। ये अच्छा, जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार है, क्योंकि आपने ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया था, तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, उनके लिए ऐसी कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि वो करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? उनको फिर इसको अपोजिट करना पड़ेगा। लेफ्ट से इनहेल करें और राइट से एक्सहेल कर दें। इससे बीपी लो हो जाएगा। नीचे आता है। याद रखिएगा कि राइट साइड आपकी पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। राइट साइड से सूरज का कनेक्शन है, लेफ्ट साइड से चांद का कनेक्शन है। रात ठंडी होती है, चांद ठंडा है। राइट सूरज, ये हरारत है, लेफ्ट ठंडक है। आपने अगर बीपी आपका शूट कर गया है तो आपने ठंडक को बढ़ाना है। आपने लेफ्ट से सांस लेना है और हरारत को बाहर निकालना है। अच्छा, और अगर आपका बीपी लो रहता है तो आपने ऑपोजिट करना है। अपोजिट करना है। और आपने आपको राइट अगर से, बॉडी में वही बात है, अगर अपने बॉडी को हीट अप रखना है तो फिर आपने तो ये ये काम करना तो राइट साइड आपकी पॉजिटिव, याद रखिएगा, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। है। ये बहुत आसानी से भी याद रह सकता है कि राइट साइड पे नेकियां लिखने वाला फरिश्ता ये और लेफ्ट साइड पे जो है वो बुराइयां लिखने वाला सही है। इंसान भी जो है। तो ये राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव, नेगेटिव है। ये और इससे लेफ्ट फिर याद इज लाइक कोल्ड। कोल्ड। कोल्ड, और ये आपका सूरज के साथ कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू दिस योगा। दुनिया में कोई भी मशीन जो है वो दो तारों के बगैर नहीं चलती, एक पॉजिटिव होती है, एक हाँ जी, नेगेटिव होती है। बिल्कुल। तो इंसान भी यहीं से चल रहा है, अच्छा। राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है। अब मौसम के असरात को और कम करने के लिए और क्या किया जा सकता है? हाँ जी। जब मौसम के असरात जो होते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तो मौसम के असरात तो आते हैं जिस्म के ऊपर। जाहिर है। हम क्योंकि डिटैच हैं एनवायरनमेंट से,
जब भी जो लोग अटैच रहते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उनके ऊपर मौसम के असरात कम आते हैं। कम आता है। जो बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, बंद कमरों में रहते हैं हाँ जी। और एसी में रहते हैं और हीटर अनफॉर्चुनेटली में हम रहते हैं, सारे ही ऐसे हैं। उनके लिए ये मसाइल बढ़ जाते हैं। सही। अब इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि जानवर भी वो बीमार होते हैं जो हमने घरों में रखे हुए हैं, पिंजरों में रखे हुए हैं। जो जंगल में रहते हैं वो बीमार नहीं होते, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। हमने भी अपने आप को कैद किया हुआ है। तो इसके लिए ज़रूर सुबह सुबह आप उठें और पार्क का रुख करें, पार्क में जाएं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं। अपना ऑक्सीजन लेवल, जिस जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है उसके ऊपर मौसम के असरात नहीं आते। पार्क में ज़रूर सुबह जाएं, सुबह उठें आप। और अगर आप नंगे पाँव चहलकदमी कर लें घास के ऊपर, तो मौसम के असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमें तो ये भी खतरा हो जाता है ना कि अच्छा कहीं घास गंदी तो नहीं है, कोई आप ऐसे बहुत से खदशात आप हमारे जैसे लोग लेके बैठे होते हैं इसको अनफॉर्चुनेटली। ग्राउंडिंग कहते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं, फर्श पे भी कर सकते हैं। अच्छा, आप घर में फर्श साफ कर लें, इसको ग्राउंडिंग कहते हैं। हम डिटैच हैं। लेकिन जाहिर है वो जो एक मिट्टी का एक आपके साथ टच होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके हमने कि जूता आप पहना हुआ है ना, कंक्रीट के फर्श पे। हाँ, जूता पहना हुआ है तो हम डिटैच हैं, डिटैच है ना। ऐसे ही है। तो अटैच करना है अपने आप को अर्थ के साथ। जब अर्थ के साथ आप अटैच होते हैं तो मौसम के असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नंगे पाँव फिरना। अच्छा, वैसे जापान में बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्र तक जब स्कूल्स में भी इवन नंगे पाँव फिरवाया जाता है, तो वो एक मेरे ख्याल है कनेक्टिविटी डेवलप होती है, इससे ग्राउंडिंग होती है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट के साथ ग्राउंडिंग होती है, तो आपके अंदर जो है वो विल पावर बढ़ जाती है। आपके अंदर जो है इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम से और विल पावर से अचानक मुझे याद आया कि आजकल हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन को मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से कम करने का कोई तरीका जो आपको लगता है कि ये हो? गुस्सा लोगों को बड़ी जल्दी आ जाता है, एंगर मैनेजमेंट कैसे की जाए विद योगा? एंगर मैनेजमेंट के लिए तो बहुत आसान है कि जहाँ पे आपको गुस्सा आए वहाँ से मूव कर जाएं। जब गुस्सा आता जो है, लोग हो हमारे जैसे जो कहीं नहीं जी मैंने तो कन्फ्रंट करना है, उनका क्या हाँ मैं बताता हूँ। जब गुस्सा आता है ना, मैं बताता हूँ आपको, हाँ इसकी जी। डिटेल बताता हूँ। जब गुस्सा आता है तो आपके सेंसरी नर्व्स पे लोड आता है। सही। आप सेंस करते हैं तो गुस्सा आता है। आपके सेंसरी नर्व्स एक्टिव होते हैं, मोटर नर्व्स आपके रुके होते हैं। आपने उस वक्त मूवमेंट करनी है, वहीं पे रहें, चाहे आप अपनी पोजीशन को चेंज करें, चलना फिरना शुरू कर दें। जैसे ही मूवमेंट करेंगे ना हाँ। आप, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। है? अच्छा, जी जी, वेरी गुड। आप मोटर नर्व्स को एक्टिव कर लें। आपने सेंसरी नर्व्स को दबाना है और मोटर नर्व्स को जगाना है, ठीक है। तो आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मोटर नर्व्स को नहीं चलाएंगे, उस वक्त आप मूवमेंट नहीं करेंगे, तो आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये ठीक है। टेक्निक मैं आपको डेप्थ में बता रहा हूँ कि आपके सही। दो तरह के नर्व्स जिस्म के अंदर है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। ठीक तो है। आपने सेंसरी नर्व्स को दबा के मोटर नर्व्स को एक्टिव कर लेना है, तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब एक इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए ना एक मुद्रा है, ठीक है। जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। बर्दाश्त को बढ़ाता है, आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ हाँ। जाती है और बहुत सारी चीज़ों को आप बेयर कर लेते हैं। सही। उसमें मेरा ख्याल है ये तो हम पूरी नेशन को ही करना चाहिए, सब जी, जी। मिलके करें। कुव्वत बर्दाश्त बढ़े से। जी जी, ये दो उंगलियां साइड वाली, छोटी ये दो उंगली उंगलियां। और रिंग फिंगर, इनको बराबर करके अंगूठे के साथ यूं टच करें कि तीनों पोर बराबर हो जाएं और विक्ट्री का निशान बना लें। ये बनाया करें कम से कम 5 मिनट, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हमारी जो नर्व्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। ये इम्यूनिटी का मुद्रा है। immunity। ये इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर कर देता है। ऐसे आपको चीज़ों को बेयर करना आ जाता है। ये इंसान के अंदर जितने भी मसाइल, बीमारियां, ये मौसम की तब्दीली, ये उसको आपको जो है वो बर्दाश्त में ले आएगा, आपकी बर्दाश्त में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है। तो ये मुद्रा, इसका नाम है प्राण मुद्रा। ठीक है। प्राण, और प्राण एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से इंसान जिंदा है, इसके लिए इसका नाम रखा गया प्राण मुद्रा। अच्छा। जिसकी वजह से इंसान जिंदा है, प्राण, ऑक्सीजन। तो ये आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है, प्राण मुद्रा। गुड। और इट्स वेरी सिंपल। जी जी, और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पैरालाइज के लिए बहुत बेनिफिट देता है। अच्छा, मैं ये बात आपसे कहने लगी बिकॉज आई कैन फील कि मेरे नर्व्स जो है ना वो थोड़े से खिंच रहे हैं। सो इसका मतलब है कि समहाउ कहीं ना कहीं नर्व्स को भी ये फायदा दे रहा जितने फालिज के पेशेंट हैं, हाँ, ये उनके लिए बहुत कारआमद है। क्या बात है, बहुत कारआमद है प्राण Very मुद्रा। good। ठीक है। और ये अगर करते हैं तो आपको जो है वो इससे फ़ौरन रिलीफ आना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके अंदर जो बीमारियां, जो आपका ब्रेन जो है वो उनको टैकल नहीं कर पाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो ब्रेन आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनको टैकल नहीं कर पाता, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इम्यून सिस्टम, अच्छा इम्यून सिस्टम का एक और भी बहुत बड़ी जो चीज़ है वो हैप्पीनेस है।
जब आप खुश होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर स्ट्रांग होता है। जब आप परेशान होते हैं तो इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है, वीक हो जाता है। ये Weak हो खुश रहें भाई, सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, चीज़ है। खुश रहें। और खुश कैसे रहा जा सकता है? खुश रहा जा सकता है मौजूदा नेमतों पे शुक्र अदा कर। हाँ, ये बड़ी अहम जो बात की जो आपके आपने। पास मौजूद है उस पे आप कितने खुश हैं। आप खुश हैं, उतने खुश हैं। तवक्कल, सेटिस्फेक्शन, हाँ, सेटिस्फेक्शन आपकी हैप्पीनेस है। अगर आपके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मेरे ख्याल है आज की पूरी एपिसोड का क्रक्स ही होना चाहिए दैट वी शुड बी सेटिस्फाइड इन व्हाट वी हैव। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइजेस हमारे साथ शेयर किए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगी। और बाकायदा उनका फ़ायदा बताया और फैक्ट के साथ बताया कि कैसे आप जो है वो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके, योगा करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। आर्ट से दिलचस्पी बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो कोई ना कोई छोटी सी हॉबी अपना लीजिए, ये भी आपको खुश रखेंगे, क्योंकि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना सीखें। और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना नहीं, कॉम्प्लीमेंट को सुनना सीखें, कॉम्प्लीमेंट पे थैंकफुल होना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हो सकते हैं। और वो जो हम चीज़ें सुनते आए बड़े होने तक, वो तमाम तो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। इसी बात के साथ अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।